हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे ई बुक्स, बहुत सारे वीडियोस, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, कहाँ के हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग दिया गया? तो पाकिस्तान ने दोस्तों दिया है हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग। सीआरपीएफ किस वर्ष में गुजरात में किए गए अपने ऑपरेशन की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाता है? दोस्तों 1965 को सीआरपीएफ ने एक ऑपरेशन किया था गुजरात के पास में, उसी की विजय की याद में मनाता है शौर्य दिवस सीआरपीएफ। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में सभी लोगों ने लगभग में बहुत ही अच्छे से करेक्ट आंसर किया था। काफ़ी लोगों ने डिटेल में भी आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात में ये बनाया गया है। कहाँ पर? वहाँ की जो राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में रीजन में ये बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये स्टेब्लिश हुआ है और अब इसका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। टोटल क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों 5600 मेगावाट के 4 रिएक्टर इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, और जो कि पूरे के पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात के यूएई के 25% जो एनर्जी होती है, पावर कंजप्शन होती है, उसको ये पूरा करेगा। अब देखिए इसे बनाया किसने है? इसे दोस्तों वहाँ के परमाणु ऊर्जा निगम ने बनाया है, साथ ही साथ कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया गया है। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए यूएई में ही दोस्तों अभी अपना मंगल मिशन, पहला मंगल मिशन किया था, और यूएई जो है ये बन गया पहली इस्लामिक कंट्री जो मंगल मिशन किया हो। इसके मंगल मिशन का नाम क्या है? होप याद रखिएगा नाम। ठीक है, इसने मंगल मिशन अभी अपना किया है। ये ऑर्बिटर टाइप का है। ठीक है, यानी कि मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा केवल। हालांकि जो 2 रोवर वाले भी मिशन लॉन्च किए गए किसके द्वारा, एक तो तियानवेन-1 नाम का चाइना ने लॉन्च किया, और एक नासा ने लॉन्च किया है दोस्तों परसेवरेंस नाम का मिशन। नासा का जो परसेवरेंस नाम का रोवर था दोस्तों, उससे इंजूटी नाम का एक हेलीकॉप्टर भी निकला है। ठीक है, हेलीकॉप्टर भी लैंड किया है। ये इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही यूएई से और क्या ध्यान रख सकते हैं? यूएई में दोस्तों पिछली साल हुआ था आईपीएल, यूनाइटेड अरब अमीरात में ही तो पिछली बार हुआ था आईपीएल 2020 जो हुआ था। अभी 2021 वाला चल रहा है और इस पर भी मैंने आपको वीडियो दे दी हुई है। इतना क्लियर है। चलिए अब यूएई देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ये रहा यूएई। हम लोग भारत से अगर इस साइड में आएंगे, ये है इंडिया से अगर इस साइड आएंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ी सी जो कंट्री है ये है सऊदी अरब, यहाँ पर बड़ी सी कंट्री है ईरान, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इधर दोस्तों ओमान है, यमन है। क्लियर? चलिए अब यूएई की राजधानी होती है अबू धाबी, बड़ा नगर है दुबई। ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिया में राजधानी दिल्ली है, बड़ा नगर मुंबई है, ऐसे ही यहाँ पर दुबई जो है वो बड़ा नगर है जहाँ पर आईसीसी का हेडक्वार्टर है। क्लियर? यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है, फेडरल नेशनल काउंसिल यहाँ की संसद का नाम है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं अहुमोदो महमदो। कौन? अहुमोदो महमदो को बनाया गया है नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया। अब देखिए ये खनन विभाग के प्रभारी थे इससे पहले, और उससे भी पहले अगर बात किया जाए तो ये सेना के अध्यक्ष भी रहे। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे महमदऊ इस्तोफू, उनके ये सेना अध्यक्ष भी थे 2015 से 2021 तक। ठीक है, तो इनको अभी वहाँ का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बजौम, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। नाइजीरिया दोस्तों एक अफ्रीकी देश है, और इसको हम लोग वर्ल्ड मैप में चलिए दौड़ते हैं, पहुँचते हैं वहाँ तक। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। आ जाइए अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इस साइड आप आएंगे तो यहाँ पर 2 कंट्री आपको दिखेंगी, एक दिखेगा नाइजर और एक दिखेगा नाइजीरिया। दोनों को ध्यान रखना है, ये नाइजर देश अलग है, नाइजीरिया अलग है। यहाँ पर आज हम लोग नाइजीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइजीरिया की राजधानी क्या होती है?
यहाँ की राजधानी होती है अबूजा। क्या होती है? अबूजा होती है यहाँ की कैपिटल। देख लीजिए इसकी कैपिटल कहाँ पर है, यहाँ पर है अबूजा, ABUJA। और यहाँ की करेंसी होती है CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक होती है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया? तो अभी हाल ही में चाइना ने लगाया है दोस्तों अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना। क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसका मानना है, चाइना का मानना है कि अलीबाबा जो है वो वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहा है, यानी एकाधिकार। एकाधिकार मतलब समझ रहे हो ना, कि अपने आगे सभी बाकी की उस क्षेत्र की कंपनियों को बर्बाद कर देना। ठीक है, तो चाइना का ये मानना है कि अलीबाबा ग्रुप जो है वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, इस वजह से इस पर जुर्माना लगाया गया है। कितने का? $2.8 बिलियन, जो कि वहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो 18.2 बिलियन युआन होता है। ठीक है, अब देखिए चाइना ऐसा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए कर तो रहा है दिखावे के लिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। होता क्या है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी जो बड़ा अधिकारी या कोई सेलिब्रिटी समझ लीजिए, अगर वहाँ की जो पावर में है, जो सत्ता में है, ठीक है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में जो लीडर है उसके खिलाफ कुछ भी अगर बोल देता है तो चाइना उसको या तो अगवा करवा लेता है, या तो मरवा देता है, या फिर उस पर कोई ना कोई उसके बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, वो बर्बाद कर ही देता है। ऐसे ही आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिन पहले जैक मा गायब हो गए थे, काफ़ी दिनों से उनकी कोई हाल खबर नहीं मिल रही थी। ठीक है, अचानक से गायब हो गए। उसके पहले उन्होंने बयान दिया था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। ठीक है, तो यही होता है वहाँ पर, ऐसे इसका इतिहास रहा है चाइना का। वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटियों के साथ ऐसा किया जा चुका है और बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा किया जा चुका है। जैक मा एक टाइम पर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हुआ करते थे, फिलहाल अभी नहीं हैं। ये अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक हैं। क्लियर? चाइना आया है, चाइना देखिए मैप में ये है चाइना, बीजिंग यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है रेनमीबी या युआन, पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है, सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राजभाषा है मानक चीनी या मंदारिन, यहाँ की सबसे बड़ा नगर है संघाई। संघाई में ही दोस्तों टेस्ला ने 72 चार्जिंग पॉइंट स्टेशन वाला सुपर चार्जर स्टेशन अपनी स्थापित किया है, दुनिया का सबसे बड़ा जो कि है। इसके साथ ही बीजिंग में दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है, और अगले आगामी टूर्नामेंट कौन कौन से कहाँ पर होंगे इसकी वीडियो आज आएगी, तो आज आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। दोपहर में अभी लाइव हो जाएगी वीडियो। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस झील में डॉल्फिनों की संख्या पिछली साल की तुलना में 2 गुना हो गई है? तो दोस्तों चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर डॉल्फिनों की संख्या, डॉल्फिन मछली जो होती है सबसे बुद्धिमान मछली, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, उसकी संख्या पिछली साल की तुलना में हो गई है डबल चिल्का झील में। ध्यान रखिएगा, चिल्का झील जो है ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में ये स्थित है। पिछली साल इसमें काउंट किया गया था तो 233 डॉल्फिन थी, इस साल 544 हो गई, लगभग 2 गुने हो गई है। इस झील में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां हैं डॉल्फिनों की, इरावदी, बोतल नोज और हम्पबैक। ध्यान रखिएगा, इरावदी, बोतल नोज और हम्पबैक, ये 3 टाइप की प्रजातियां हैं इस लेक में, और जिसमें हम्पबैक डॉल्फिन की जो संख्या है ये सबसे ज़्यादा ग्रो हुई है, सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी डॉल्फिन मछलियों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, चिल्का झील में। चलिए अब झीलों की बात आ ही गई है, कुछ और झीलों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये चिल्का झील उड़ीसा में हो गया, चलिए ठीक है। इसके बाद सांभर झील, याद रखिएगा सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है, राजस्थान में ही है दोस्तों। और कौन कौन सी झील है? पुष्कर झील है। अच्छा, सांभर झील जो ये है ये खारे पानी की झील है, ठीक है। पुष्कर झील भी राजस्थान में ही है। राजस्थान में राजसमंद और जयसमंद है, राजस्थान से राजसमंद आपको याद रखना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से जयसमंद आपको याद रखना है। तो ये 4 झीलें राजस्थान की हो गई। मध्य प्रदेश में भोजताल नाम की झील है, तो उसको आपको भोपाल से याद रखना है, भोपाल से भोजताल। इसके साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 2 झीलों का नाम आपको याद रखना है, चंद्रताल और सूरजताल। क्या? चंद्रताल और सूरजताल, ये 3 ताल हो गए, भोजताल, चंद्रताल, सूरजताल, 3 ताल हो गए ना। भोजताल है मध्य प्रदेश में, चंद्रताल, सूरजताल हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई ताल दिखे तो आप लोग लगा दीजिएगा उत्तराखंड, जैसे मानस ताल, सात ताल, नैनीताल, ठीक है, बहुत सारे ताल हैं, ये सभी झीलें हैं उत्तराखंड में। क्लियर? इसके बाद दोस्तों और कौन सी झील बच रही है? चिल्का झील तो हो गया उड़ीसा में। चलिए इसके बाद अगर आपको कोई याद हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे। क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों कस्तूरबा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है जिससे महिलाओं को जीवित रहने, गर्भधारण करने, प्रसव करने का अधिकार दिलाने के लिए जागरूक किया जा सके। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो शुरुआत हुई दोस्तों 2003 से। किसके द्वारा? WRAI के द्वारा, यानी व्हाइट रिबन अलायंस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। इस बार की इसकी थीम है दोस्तों स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, यानी घर पर रहें कोरोना वायरस के दौरान, और जो माताएं हैं और जो न्यू बर्न बेबी हैं, शिशु हैं, उनको कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें, दूर रखें। क्लियर? नेशनल सेफ मदरहुड डे दोस्तों मनाने वाला इंडिया पहला देश है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्व का पहला देश है जो नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाता है। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। अच्छा, अभी कल मैंने आपका रिवीजन कराया हुआ था कितने इंपॉर्टेंट डेज आए हुए हैं अप्रैल महीने में अभी तक। आज आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताओ कितने इंपॉर्टेंट डेज अभी तक आए हैं अप्रैल महीने से। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, अपने नाम दर्ज किए हैं सिंगल साइकिलिंग में। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू दोस्तों भारतीय सेना के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। साइकिलिंग में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पहला रिकॉर्ड इन्होंने 2020 में बनाया था 10 अक्टूबर को, जब लेह से मनाली तक की यात्रा इन्होंने साइकिल से पूरी की थी। 472 किलोमीटर की वो दूरी थी, सिर्फ 35 घंटे 25 मिनट में इन्होंने पूरी की थी। दूसरा रिकॉर्ड अभी हाल ही में इन्होंने बनाया है, जो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज है। स्वर्णिम चतुर्भुज देख रहे हो ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करवाया था। दिल्ली को पहले कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, इसको कनेक्ट करती है। तो ये हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज ये जो परियोजना है, इसके तहत ये 4 जो बड़े महानगर हैं इनको जोड़ा जाता है सड़क के माध्यम से। इसकी टोटल दूरी है 5942 किलोमीटर, जिसको उन्होंने साइकिल के थ्रू यानी साइकिलिंग करके पूरा किया है 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में। 5942 किलोमीटर की दूरी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, याद रखिएगा, ये दूसरा रिकॉर्ड इनका था। तो इस प्रकार से ये 2 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। क्लियर? अगला देखते हैं, वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो विराट कोहली को दोस्तों बनाया गया वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली कैप्टन ऑफ इंडिया, तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट के कैप्टन हैं विराट कोहली, इनको बनाया गया वीवो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। वीवो कंपनी ही दोस्तों इस बार IPL की टाइटल स्पॉन्सर है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछली साल ड्रीम 11 था, वीवो से 2018 से ही करार हुआ था 2022 तक के लिए। लेकिन हुआ क्या कि 2020 में बैन चाइना के चलते इस वर्ष बैन कर दिया गया था। ठीक है, इसको हटा दिया गया था, इसकी जगह पर टाइटल स्पॉन्सर IPL का ड्रीम 11 हुआ। ड्रीम 11 IPL का 13वां संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर था। अभी 14वां संस्करण चल रहा है और इसका टाइटल स्पॉन्सर एक बार फिर से वीवो हो गया है। टाइटल स्पॉन्सर मतलब टाइटल के पहले का नाम, जैसे कि हम लोग बोलेंगे वीवो IPL। ठीक है, तो IPL का टाइटल स्पॉन्सर वीवो कंपनी को मिला। अब देखिए, वीवो कंपनी 2021 के लिए है, तो यही 2022 के लिए भी रहेगी अगर फिर से बैन चाइना ना हुआ तो। ओके, और IPL पर तो आपको मैंने वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा वीवो के संस्थापक हैं दोस्तों सेन वेई, चाइनीज कंपनी है ये। पिछले दिनों में भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नाम आए हैं, जैसे डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज का बनाया गया पृथ्वी शाह को, न्यू ग्रोथ का बनाया गया अंजिक रहाणे को। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ये इनकी पुस्तक पितृवध के लिए दिया गया है। पितृवध जो है, इनकी इंग्लिश में एक पुस्तक आई थी द डेथ ट्रैप, इसी के नाम से इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, अब ये हिंदी में पब्लिश हुई है और उसी पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। आशुतोष भारद्वाज जी हैं कौन? ये दोस्तों इंग्लिश पत्रकार हैं, है तो इंग्लिश जर्नलिस्ट, लेकिन बहुत ही देसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में पत्रकारिता करते हैं। बस्तर में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है और जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि वो कोई जल्दी मानता नहीं है क्योंकि वो बहुत अटपटा सा होता है, बहुत ही विवादित रहता है इनका जो भी पत्रकारिता रहती है। तो काफ़ी दिनों से ये वैसे भी चर्चे में रहते हैं काफ़ी। ठीक है, तो इनको अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार,
इनकी एक सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट किया था इनकी पितृवध को, और इसके लिए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी न्यास में भारत ने कितना योगदान दिया? तो संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी न्यास में यानी ट्रस्ट में इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $5 लाख का। कितने का? $5 लाख का। देखिए दोस्तों, जो भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोई सा भी हो, वो कंट्रीब्यूशन पर ही चलते हैं। वो देशों से लेते हैं पैसे, ठीक है, और उनके बदले में वहाँ के देशों को सुविधाएं देते हैं। जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, कोई सा भी हो, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है वो फंड से चलती है। सभी कंट्रीज़ वहाँ पर हर साल अपने अपनी क्षमता के अनुसार फंड करते हैं, ठीक है। WHO में भी फंड किया जाता है, ठीक है, UNO में किया जाता है। उसके बाद वो कंट्रीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्रीज़ में अपने अपने जिस संस्था के लिए, जिस चीज़ के लिए बनाई गई रहती हैं, वो सुविधा देती हैं, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल तो WHO है। WHO के लगातार काम पड़ते ही रहते हैं। कहीं पर वैक्सीन पहुंचवाना हो, कहीं पर कोई भी बीमारी फैली हो, महामारी फैली हो, उसको रुकवाना हो, तो WHO हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये आतंकवाद विरोधी न्यास यानी आतंकवाद को दुनिया भर में मिटाने के लिए ये काम करता है ट्रस्ट, और इसमें सभी देश फंड करते हैं। तो इसमें अभी तक इंडिया जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा फंड कर चुका है। इस बार ही $5 लाख का ये फंड किया था। तो $1.05 मिलियन अभी तक इंडिया दे चुका है, फंड कर चुका है इस ट्रस्ट में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्ट में। ये कब स्थापित किया गया? 2017 में स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जो UNO, उसी का एक पार्ट है। UNO के बारे में अगर बात करें, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इस वजह से 24 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं UNO डे। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में सेंट विसेंट द्वीप पर, जो कि कैरेबिया में है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको वर्ल्ड मैप में, वहां पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी विस्फोट 42 साल के बाद हुआ है। इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम था ला साफ्रियर। क्या नाम था? ला साफ्रियर ज्वालामुखी या वोल्केनो। तो इस पर 42 सालों के बाद यहाँ पर विस्फोट हुआ है सेंट विसेंट द्वीप पर, ठीक है। इससे पहले 1979 में ये ज्वालामुखी फटा हुआ था। हालांकि यहाँ पर 16,000 लोगों को हटा लिया गया है वहाँ से, ठीक है। कुछ दिन पहले से ही वहाँ पर धुआं वगैरह निकलने लगे थे, तो इसे निकाल दिया गया। अच्छा, वोल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी जो होता है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जो निकलता है मटेरियल, उसे हम लोग लावा या मैग्मा कहते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इसको मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में हम लोग कहाँ पर है ये सेंट विसेंट वोल्केनो जो है। सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों हम लोग आएंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ऊपर, और नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहीं पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर में है ये एक आइलैंड। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडिन्स। यहीं पर दोस्तों हुआ है ये विस्फोट ज्वालामुखी पर। यहाँ पर है सेंट विसेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहीं पर ये पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, जिस पर विस्फोट हुआ है। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोग लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए हो तो लाइक कर दो जल्दी से, भूलना मत दोस्तों। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाया करो, और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग SSC GD की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मई मंथ के फर्स्ट वीक में अब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जाएगी। तो फिर ऐसे में आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, और आप लोगों के लिए एक खास स्पेशल तरीके से आप लोग की डिमांड पर लाया जा रहा है वीडियो कोर्स। काफ़ी बच्चे इस पर स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, आज आप लोग भी कमेंट करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो कोर्स ये चाहिए। और इस वीडियो कोर्स पर काम शुरू हो चुका है, बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। प्री लॉन्च ऑफर के तहत 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस वीडियो कोर्स में हर एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा आपको, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी को समझाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। करंट अफेयर से लेकर के मैथ, रीजनिंग सब कुछ समझाया जाएगा। पूरा फुल डिटेल सिलेबस का ये होगा वीडियो कोर्स। और अभी दोस्तों सिर्फ 5 दिनों के लिए आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। शुरू में अगर आप इनरोल करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं,
5 दिनों के अंदर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बाद में ये दाम बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी इसका फ़ायदा उठाइए प्री लॉन्च ऑफर का और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? अगला, भारत में नई शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद लाई गई है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो अब आप देख लियो हो, इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करने के बाद आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूला कीजिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग क्विज सॉल्व करते ही पा जाएंगे। कहाँ पर मिलेगा ये सब? MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए। अगर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो जाइए, उसमें क्विज सेक्शन में जाकर के आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया कीजिए और अपनी रैंक का स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर भेज दिया कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। MZT एजुकेशन के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप, जाइएगा वहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।